सुबह का समय था। हल्की सी धूप आंगन में फैल रही थी और तुलसी के पास जो दिया जल रहा था ना, वो धीरे धीरे बुझने वाला था। जैसे इस घर की शांति भी धीरे धीरे बस खत्म होने ही वाली है। सीमा रसोई के अंदर खड़ी थी, चुपचाप बिना कुछ बोले चाय बना रही थी। सब कुछ बाहर से देखो तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। एक अजीब सा दबाव, जैसे कोई बड़ा तूफान बस आने ही वाला हो। राहुल बाहर खाट पर बैठा था, मोबाइल पर बात कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वो बार बार चिढ़कर सीमा की तरफ देख रहा था। सीमा ने चाय बनाकर उसके सामने रखी तो उसने बिना उसकी तरफ देखे ही बोल दिया, आजकल तुमसे कुछ भी ठीक क्यों नहीं होता है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ी और दूसरी चाय बनाने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ भी जवाब दिया तो बात बिगड़ जाएगी। दिन धीरे धीरे बीतता गया और दोपहर होते होते राहुल ने शराब पी ली। अब माहौल बदलने लगा था, उसकी आवाज़ ऊंचे होने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फिर गुस्से से आरोप, आरोप से शक। तुम मेरे खिलाफ सबको भड़का रही हो, तुम इस घर के लिए बोझ हो। ये सुनकर भी सीमा चुप खड़ी रही, लेकिन अंदर से वो डर रही थी, बहुत ज़्यादा। रात होते होते अचानक सब कुछ बदल गया। राहुल ने गुस्से में आकर वो 3 शब्द बोल दिए जो किसी भी औरत की जिंदगी को पल में ख़त्म कर सकते हैं, तलाक तलाक तलाक। बस उस पल जैसे सब कुछ रुक गया हो। सच में दीवार पर लगी घड़ी की आवाज़ तक। सीमा के हाथ से बर्तन गिर गया, उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। तभी सास अंदर आई और बिना कुछ सोचे बस इतना बोली, अब ये इस घर की नहीं रही, इसे यहाँ से निकाल दो। सीमा ने राहुल की तरफ देखा, एक बार, बस एक बार, लेकिन राहुल ने उसी समय नजरें फेर ली। सीमा के अंदर से उसका दिल बिल्कुल टूट गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अभी भी रोई नहीं, बस शांत हो गई। वो धीरे से अपने कमरे में गई, एक छोटा सा बैग उठाया और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और वो अकेली उस गली में चलने लगी। हर कदम के साथ उसका दर्द और भारी होता जा रहा था, लेकिन उसी दर्द के बीच उसने खुद को धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार उसके घर नहीं रहूंगी। उसके बाद के दिन आसान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उसने शहर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा लिया, जहाँ ठीक से ना रोशनी आती थी ना कोई अपना। कई बार तो सीमा को भूखा भी सोना पड़ा, कई बार रोते रोते सो जाती, लेकिन हर सुबह वो उठती और खुद को कहती, अभी नहीं रुकना। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब बातें पता चलने लगी। गाँव की कुछ औरतों से उसे एहसास हुआ कि राहुल सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं था, और भी कई औरतें चुपचाप सह रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी, केवल डर के कारण। पहले तो सीमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके अंदर एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या सच में वो इतना गलत है? और यहीं से सब कुछ बदल गया। उसने चुपचाप सच्चाई जानने का फैसला किया और उन औरतों के साथ मिलने लगी। धीरे धीरे उसने उनकी बातें समझने लगी, हर छोटी चीज़ को नोट करने लगी। उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बिना किसी को बताए। सबूत इकट्ठा करने लगी, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कई बार उसे डर लगता था कहीं वो पकड़ी ना जाए। कई बार वो खुद ही टूटने लगती थी, लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेती थी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। और फिर एक दिन एक ऐसा सबूत मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे पता चला कि राहुल सिर्फ गलत इंसान नहीं था, वो कुछ बहुत बड़े गैर कानूनी कामों में भी शामिल था। उस रात सीमा सो नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं, बस सोचती रही कि अब क्या करना है। और उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदलेगी, वो सच सामने लाएगी पूरी ताकत के साथ। उसने अपनी पढ़ाई और तेज कर दी, दिन रात बिना रुके, और आखिरकार वो एक दिन आया जब उसने वो परीक्षा पास कर ली थी। अब वो एक अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन उसका मकसद अभी भी वही था, सच। कुछ साल बाद वो उसी गांव में वापस आई, लेकिन इस बार शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं। बस एक शांत गाड़ी आकर घर के सामने रुकी और वो धीरे से उतरी और घर की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम उसे उसके अतीत की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया,
अंदर बैठा राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजा खोला और सामने सीमा को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। सीमा ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और अंदर चली गई। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और राहुल को पकड़ लेती है। वो घबराकर चिल्लाता है, मैंने क्या किया है? और तब पहली बार सीमा बोलती है, तुम जो सालों से करते आ रहे हो आज उसका हिसाब होगा। धीरे धीरे गांव की औरतें वहां आने लगी और अपनी सच्चाई बताने लगती हैं। हर कहानी पहले से ज्यादा दर्दनाक। राहुल की आवाज कांपने लगती है। वो माफी मांगता है, लेकिन इस बार सीमा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सख्ती थी। वो कहती है, जब मैं चुप थी तब तुमने नहीं सुना, अब कानून सुनेगा। और उसी वक्त पुलिस उसे ले जाती है। पूरा गाँव खामोश खड़ा रहा, लेकिन उस खामोशी में एक नई शुरुआत छुपी थी। कुछ महीनों बाद वहीं गांव बदलने लगा। लड़कियां पढ़ने जाने लगी, औरतें अब चुप नहीं रही। और एक दिन जब सीमा उसी गली से गुजर रही थी जहां से उसे निकाला गया था, तो इस बार लोग उसे देखने नहीं बल्कि सम्मान देने खड़े थे। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सीमा मुस्कुराई और धीरे से बोली, किसी के छोड़ देने से जिंदगी खत्म नहीं होती, असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। और उसी पल उसके चेहरे पर वो सुकून था जो शायद उसे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसका फोन बजता है। अननोन नंबर। वो कॉल उठाती है और सामने से बस एक आवाज आती है, असली सच अभी बाकी है। और उस लाइन के बाद सीमा समझ जाती है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड पार्ट 2 जो होने वाला है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड उसके अंदर असली सच्चाई छुपी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो पार्ट 2 को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड उसके साइड में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि पार्ट 2 को आते ही आप देख सकें।